रखने आप आए, तमीज से रहे, ठीक है। तमीज नाम की कोई चीज होती है, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के आपको FIR करके धक्के मारने। वो आपकी इच्छा। चुप रहिए, नहीं आप शांत हो जाइए। मेरे से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरी तबीयत सुन लीजिए, अपना पक्ष एक मिनट। एक नक्शा पास करने की एवज में जो है 90,000 रुपए का ब्रिज मांगा गया कि मैं आपके ऊपर FIR करवा दूंगी, आपको अंदर करवा दूंगी, आप धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। ऐसे अधिकारियों की बद्दी में कोई जरूरत नहीं है। बदतमीजी नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी। बद्दी के व्यापारियों के साथ नगर निगम की कमिश्नर द्वारा बदतमीजी किए जाने के खिलाफ दुकानदारों ने बद्दी बाजार बंद कर रोष रैली निकाली और नगर निगम की कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। कमिश्नर साहिबा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। साथ ही रोष प्रदर्शन करते हुए SDM बद्दी को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कर उचित कदम उठाए जाने का आग्रह किया। बता दें कि इन दिनों बद्दी बाजार के दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रही है और दुकानों के बाहर लगे छज्जों को हटवा रही है। नगर निगम की कार्यवाही के चलते दुकानदार इकट्ठे होकर नगर निगम के ऑफिस में पहुंचे और कमिश्नर सोनाक्षी तोमर से बैठक की, जिस दौरान उन्होंने कमिश्नर से आग्रह किया कि वह पिछले 30 सालों से बद्दी में व्यापार कर रहे हैं और बद्दी में हाल ही में नगर निगम बना है, इसलिए दुकानदारों के साथ बातचीत करके कोई हल निकाला जाए। परंतु नगर निगम की कमिश्नर सोनाक्षी तोमर ने दुकानदारों की बात सुनना तो दूर, उनके साथ बदतमीजी करने लग गई और दुकानदारों को कहा कि वह पुलिस बुलवाकर उनके खिलाफ FIR करके धक्के मार के बाहर निकालेंगी। नगर निगम की कमिश्नर द्वारा दुकानदारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर बद्दी के दुकानदारों ने बाजार बंद करके रोष रैली निकाली और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी कर SDM बद्दी को शिकायत पत्र सौंपा। बद्दी के व्यवसायी राजेश जिंदल ने कहा कि सभी दुकानदार कई सालों से यहां दुकानें चला रहे हैं और नगर निगम अभी बना है। नगर निगम के अधिकारियों को दुकानदारों के साथ बातचीत कर निगम के नए नियमों की पालना करनी चाहिए थी, लेकिन जब दुकानदार कमिश्नर से बातचीत करने गए तो दुकानदारों के साथ बदतमीजी की गई। जिंदल ने कहा कि सोनाक्षी तोमर एक IAS अधिकारी है और IAS अधिकारी को अपने ऊपर काबू रखना आना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर किस्म के लोग अपनी बातें रखने आएंगे। कई मुद्दे थे हमने मैडम के समक्ष उठाने चाहे, लेकिन मैडम हर बात में हर जगह जो है गर्म हो जाती है और हमारे से जो बदतमीजी से बात की, मेरे को बोला कि मैं आपके ऊपर FIR करवा दूंगी, आपको अंदर करवा दूंगी, आप धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। कमिश्नर साहिबा, ऑफिस पब्लिक का, आपके परिवार का नहीं है, आपके खानदान का नहीं है। आपको सरकार ने यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बुलाया हुआ है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 10 साल से व्यापार मंडल का प्रधान रहा, 5 साल पंचायत समिति मेंबर रहा, 5 साल मैं प्रधान रहा। अभी मौजूदा मेरी घरवाली जो है धर्मपत्नी बेबी रानी ग्राम पंचायत हरिपुर संढोली की पंचायत की प्रधान है। आपकी इतनी सर्विस नहीं होगी जितनी मेरी सेवा हो गई है, लेकिन आप जब जनप्रतिनिधियों से आपका ऐसा रवैया है, ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ आप कैसे करोगे। नगर परिषद के पार्षद, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन सभी लोग इनसे तंग है, हर एक के साथ बदतमीजी करती है। BBND की CO थी हमारे प्रधान जी यहाँ पर, हम जाते हैं CO पे फंड मांगने के लिए, प्रधानों से बदतमीजी की गई, मेरे पास फंड नहीं है, आपके लिए पंचायतों के लिए कोई फंड नहीं है, और कोई स्पार्श आती है उसको फंड रिलीज कर देती है। उनका जो BBND का कार्यालय और नगर निगम का कार्यालय जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अभी परसों मेरे पास फोन आया, एक नक्शा पास करने की एवज में जो है 90,000 रुपए का ब्रिज मांगा गया और उस बंदे ने मजबूरी में आकर के वो फ्रिज को जो है उस अधिकारी को नक्शा पास करने की एवज में दिया गया। सभी अधिकारी बद्दी में भ्रष्टाचारी नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जो है नगर परिषद बद्दी, निगम बद्दी को और BBND को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अगर कोई बात करने जाता है उससे बदतमीजी करती है। मेरी प्रदेश सरकार से ही अपील है, इस अधिकारी को तुरंत यहाँ से तबादला किया जाए और इसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे अधिकारियों की बद्दी में कोई जरूरत नहीं है। सभी अधिकारियों को हम जो स्वागत करते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर पब्लिक की सेवा करनी पड़ेगी और पब्लिक का जो है समस्याओं का समाधान करने पड़ेगा। जैसा अभी SDM साहब ने कहा कि उन्हें व्यापारियों से आवश्यकता है कि व्यापारी उनका सहयोग करें, तो मैं आश्वासन देता हूं सभी व्यापारियों की तरफ से कि हम सारे व्यापारी प्रशासन के साथ हैं और बद्दी को सुंदर नगर बनाने के लिए, एक व्यवस्थित नगर बनाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं आपको सारे व्यापारियों की तरफ से आश्वासन देता हूं। लेकिन आज का ये धरना है, इस धरने में हमारे व्यापार मंडल के साथ, हमारे व्यापार मंडल के माननीय सदस्य भाग सिंह जी और मान सिंह जी
जो बात कर रहे थे, जो मैडम साहिबा को दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। हो सकता है मेरी एक बात हो, मेरे मन का एक विचार हो और सामने वाले का विचार उससे भिन्न हो, और दोनों भिन्न विचार भी और अपना विचार भी सत्य हो सकते हैं। इसलिए बड़े धैर्य से मैडम को जो बात सुननी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं सुनी। इस पे हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं, और जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें हम ये मांग करते हैं कि माननीय कमिश्नर साहिबा को व्यापार मंडल से माफी मांगनी चाहिए। अभी ये हमारे जो व्यापार मंडल और जो बाकी लोग हैं सब ने मिलकर एक ज्ञापन जो है मुझे सौंपा है। सो हम आई विल गो थ्रू इट दिस, इसके देखते हैं इसमें क्या इनकी ग्रीवेंसेज हैं और मिलजुल के बैठेंगे और ग्रीवेंसेज को सॉर्ट आउट करेंगे। जहां तक मेन जो है वो है हमारा बद्दी जो है उसके विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो प्रशासन है तो प्रशासन के साथ जनता को मिल के चलना है, और इसके लिए यदि कोई जो मापदंड अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई फिक्स कर रखे हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और अगर व्यापार मंडल की कोई ग्रीवेंसेज हैं या आम जनता की कोई शिकायतें हैं तो उस सबको मिल के बैठ के और आगे तभी बढ़ा जाएगा। और साथ में ये है कि हम प्रतिबद्ध हैं बद्दी के लिए, बद्दी के जो विकास है उसके लिए सब प्रतिबद्ध है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब भी हमारा साथ जो है मिलजुल कर देंगे। कौन सा आपको 10 मंथ तक का टाइम दिया था? टाइम नहीं मैडम, जो जिसमें हमारी मीटिंग हुई थी हाँ। उस दिन एसडीओ साहब वगैरह ही बैठे थे, पीडब्ल्यूडी से। उन्होंने बोला 25 फुट तक हमारा जो काम चल जाए। 9 मीटर हो गया, 25 फुट 9 मीटर से थोड़ा कम। देखिए सुनिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग की गलतफहमियां मैं दूर कर देती हूँ। अगर आप एलपी एरिया में हैं या फॉर दैट मैटर बीडीएन एरिया में हैं तो आपके मैप के और हमारे जो डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक अगर कहीं पीडब्ल्यूडी की रोड आ रही है, ठीक है, सर्विस रोड के 25 मीटर तक कुछ भी सेटबैक आपको फ्री रखना होता है, चाहे आपकी प्राइवेट भूमि क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी प्राइवेट लैंड है भी तो आपके सिर्फ शटर तक की प्राइवेट लैंड है। शटर जहां आपका जो सीमेंटेड शटर, जहां सीमेंटेड आपका जो स्ट्रक्चर बना है उससे आगे जो मैंने कहीं भी किसी की शटर से अंदर मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। जो आपने शेड डाली है वो आपने बिना परमिशन के डाली है, ना आपने उसका कोई परमिशन लिया है, चाहे आपकी पर्सनल लैंड क्यों ना हो, आप उसमें से शेड इरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो कि वो पीडब्ल्यूडी की एक कॉमन स्टेट रोड है, आपको अलाउड नहीं है। नहीं, आप शांत हो जाइए, मेरे से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरी तबीयत सुन लीजिए, अपना पक्ष रखने, एक मिनट नहीं, पक्ष रखने आप आए, तमीज से रहिए, ठीक है। तमीज नाम की कोई चीज होती है, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के आपको एफआईआर करके धक्के मार नहीं, वो आपकी इच्छा, चुप रहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बीबीएन से अजय रत्न की रिपोर्ट। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल। एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मौका अपने भविष्य को बदलने का।